गुड मॉर्निंग। शाश्वत कोचिंग हिमाचल में आपका स्वागत है। शाश्वत कोचिंग हिमाचल ने हिमाचल प्रदेश की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल जीके की एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें लगभग आज हमारी तीसरी कक्षा है और इस कक्षा में हम हिमाचल प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों और भाषाओं के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की इन बोलियां किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है और उस क्षेत्र में इन बोलियों का क्या महत्व है और इन बोलियों की पहचान सबसे पहले की किसने है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जिनका नाम क्या है? जॉर्ज। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडियाज लैंग्वेज सर्वे। इंडियाज लैंग्वेज सर्वे। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषा है पहाड़ी भाषा का विकास पैसाची व दर्दी से हुआ है। पैसाची एवं दर्दी से हुआ है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पहाड़ी भाषा का विकास किससे हुआ, तो इसका आंसर होगा पैसाची एवं दर्दी से हुआ है। और अगला हम देखने का प्रयास करेंगे कि पहाड़ी भाषा क्या है। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नेपाल, ये पूरी तरह हिमालय क्षेत्र है। इस हिमालय क्षेत्र को हम लोगों ने भाषा के आधार पर 3 भागों में बांट रखा है। एक है हमारे पास पूर्वी पहाड़ी, मतलब पूर्वी पहाड़ी भाषा, मध्य पहाड़ी भाषा और अगला है पश्चिमी पहाड़ी भाषा। अगर हम बात करें पूर्वी पहाड़ी हिमालय की, पूर्वी पहाड़ी हिमालय में हमारे पास भाषा आती है नेपाली भाषा, जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह प्राप्त है। ठीक है। उसके बाद मध्य हिमालय पर हमारे पास आती है गढ़वाली भाषा और उसके बाद जो भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है पश्चिमी भाषा। ये भाषा मुख्यतः जौनपुर से लेके भद्रवाह तक। जौनपुर आपका उत्तराखंड में और भद्रवाह है आप लोगों का जम्मू कश्मीर में। भद्रवाह से जम्मू कश्मीर तक जो पहाड़ी भाषा बोली जाती है उसे पश्चिमी पहाड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। ये जौनपुर से लेके भद्रवाह तक बोली जाती है। इस क्षेत्र में लगभग 30 भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषा बोली जाती है? 30 भाषाएं इस क्षेत्र में बोली जाती है। और इन 3 भाषाओं में से 21 तो आर्य परिवार की भाषाएं हैं। 21 आर्य भाषाएं हैं। ठीक है। पर खास बात यह है कि इन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पे कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। ये स्थानीय स्तर पे छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो इसमें ये हम लोगों ने देख लिया। एक पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? पहाड़ी भाषा की लिपि है टांकरी। टांकरी में लिखी जाती हैं पूरी तरह पहाड़ी भाषाएं, जो लगभग दाएं से बाएं चलती है। और ये जो भाषा ये शारदा लिपि का ही आधुनिक रूप है। इसे एक लिपि थी प्राचीन समय जिसका नाम था शारदा लिपि का ही आधुनिक रूप माना जाता है टांकरी लिपि को, है ना। और मंडी और चंबा के शासक अपने शाही कार्यों में टांकरी लिपि का प्रयोग करते थे। शाही कार्यों में। तो यहां तक आपको समझ आ गया। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी भाषा का जो विकास बताया वो बताया दर्दी और पैसाची से। उसी प्रकार से भारत में अन्य जो भाषाविद हैं, जैसे डॉक्टर हरदेव या भोलाराम, इन लोगों ने पहाड़ी भाषा के विकास को बताया कि पहाड़ी भाषा का विकास सरश्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सरश्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषाएं बोली जाती है और वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोगों को है कुछ आइडिया कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? नहीं पता आप लोगों को? चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को।
हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप लोग मेरे को जिला बताते रहेंगे, मैं उस क्षेत्र से जिलों से संबंधित भाषाएं आपको बताता रहूँगा। तो पहला जिला कौन सा लिखूँ मैं आप लोगों के लिए? अच्छा, चंबा के बारे में है ना। चंबा में काफ़ी सारी, एक तो चंबियाली भाषा बोली जाती है, चंबियाली के बाद चुराही भाषा, चुराही के बाद पंगवाली के बाद भटियात भाषा। भटियात एक क्षेत्र है जिसमें भटियाती बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो चंबियाली तो पूरे चंबा में ही बोली जाती है मुख्यतः। एक भरमौरी भी आप लोग बोल सकते हैं, भरमौरी। भटियाती आप लोग काट सकते हैं, भरमौरी लिखो इसकी जगह, है ना, भरमौरी भाषा। तो भरमौरी भाषा मुख्यतः भरमौर क्षेत्र में बोली जाती है। भरमौरी भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाएगी? भरमौर में बोली जाएगी। और पंगवाली भाषा मुख्यतः पांगी घाटी में बोली जाती है ना। चंबा जिले का सबसे दुर्गम क्षेत्र है पांगी, वहाँ पे भाषा बोली जाती है। चुराही भाषा चुराहा क्षेत्र में, चंबा का एक क्षेत्र इसका नाम है चुराहा में बोली जाती है चुराहा भाषा। और चंबियाली तो मुख्यतः पूरे चंबा में ही बोली जाती है। जो डाउन जो चंबा है उसमें मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? चंबियाली भाषा बोली जाती है। अगला जिला कौन सा है हमारे पास? अगला जिला में आपको 2-3 जिले इकट्ठा लिखा दूंगा। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर। इन तीनों में एक ही भाषा बोली जाती है जिसका नाम है कांगड़ी। इन तीनों में एक ही भाषा बोली जाती है जिसका नाम क्या है? कांगड़ी। अगला जिला है हमारे पास मंडी। मंडी में मंडियाली का तो वर्तमान में जलवा ही है ना। उसके बाद ये सुकेती, काफ़ी सारे यूट्यूबर मंडियाली से फेमस हो रहे हैं, है ना। सुकेती के बाद ये आपकी बालड़ी और अगली है सरका घाटी। इनको याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ये किसी जगह के नाम के साथ ही जुड़ी हुई है। मंडियाली भाषा मुख्यतः मंडी क्षेत्र में बोली जाती है, मंडी के आसपास क्षेत्र में बोली जाएगी। सुकेती भाषा जो सुकेत रियासत थी यानी कि सुंदरनगर के आसपास, यानी कि सुंदरनगर आसपास में बोली जाएगी। और बालड़ी भाषा मुख्यतः बल क्षेत्र में, जो बल घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ जो घाटी है वहाँ पे मुख्यतः बालड़ी भाषा बोली। उसके बाद है सरका घाटी भाषा। तो सरका घाटी आपको पता ही, जगह का नाम भी सरका घाटी, तो ये भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? सरका घाट में। ये भाषा मुख्यतः सरका घाट में बोली जाती है ना। अगला जिला है हमारे पास सिरमौर। सिरमौर में मुख्यतः 2 भाषाएं बोली जाती है, धारटी एवं बिश्वई। धारटी एवं बिश्वई। धारटी भाषा धारटी धार क्षेत्र में बोली जाती है और जो बिश्वई भाषा है वो गिरिपार में। अब मैं आपको इन जगह के नाम क्यों लिखा रहा हूं आप लोग साथ में, क्योंकि प्रश्न आजकल एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि मंडी में तो चलिए कि पंगवाली भाषा चंबा में, तो चंबा जिले की एक भाषा है, लेकिन ये चंबा जिले के किस क्षेत्र में बोली जाती है? धारटी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला जिला है हम लोगों के पास बिलासपुर। बिलासपुर में मुख्यतः 2 ही भाषाएं बोली जाती है, एक है बिलासपुरी और दूसरी है कहलूरी। क्योंकि बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था, जिसी कारण बिलासपुर में बोली जाती है कहलूरी भाषा। तो एक चीज आप यहां से ध्यान रखोगे, एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है टी ग्राहम बेल। टी ग्राहम बेल ने बिलासपुरी भाषा को 6 भागों में बांटा था। प्रश्न आप लोगों से पूछेगा कि बिलासपुरी भाषा को किस व्यक्ति ने लगभग 6 भागों में बांटा था, उसका नाम होगा टी ग्राहम बेल। या कि टी ग्राहम बेल ने किन भाषाओं को 6 भागों में बांटा था, उसका आंसर होगा बिलासपुर। ठीक है। अगला जिला होगा हमारे पास कुल्लू। कुल्लू में मुख्यतः एक भाषा कुल्लवी हो गई। कुल्लू के बाद यहां पे बोली जाती है सराजी और सेची। सेची के बाद एक और भाषा बोली जाती है जिसका नाम है कनासी। ये इसकी जानकारी आपको शायद नहीं होगी। मलाना गांव में जब आप किताबों में देखो तो वहां पे आपको एक भाषा मिलेगी जिसका नाम है मलाना भाषा। मलाना में बोली जाती है मलानी, लेकिन आप गहराई से अध्ययन करोगे तो मलाना में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है कनासी। कौन सी भाषा बोली जाती है? अगला जिला है हमारे पास लाहौल स्पीति, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा भाषा की दृष्टि से। लाहौल स्पीति भोटी भाषा जो है, तो भोटी भाषा का अपनी पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, लाहौल और स्पीति दोनों जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। लाहौल में जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं लाहौली। स्पीति में स्पीति मत नाम कर देना कि स्पीति में स्पीति भाषा बोली जाती है।
स्पीति में बोली जाती है तिब्बती भाषा। स्पीति में कौन सी भाषा बोली जाती है? तिब्बती भाषा। उसके बाद है भोटी भाषा और गहरी भाषा। गहरी भाषा आप लोगों की केलांग क्षेत्र में बोली जाती है। गहरी भाषा आप लोगों की केलांग क्षेत्र में। उसके बाद है मनचट एवं चिनाली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। लाहौल स्पीति में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है स्वांगला जनजाति। तो स्वांगला जनजाति के द्वारा ये भाषा बोली जाती है, स्वांगला जनजाति। प्रश्न पूछेगा कि स्वांगला जनजाति के द्वारा कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो मनचट और चिनाली। दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि स्वांगला जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, तो इसका आंसर भी लाहौल स्पीति होगा। अगला है चगास। चगास जो है तो चिनाब घाटी में बोली जाती है। चगास भाषा चिनाब घाटी में बोली जाती है। उसके बाद है रंगलोई, गारा, पटन और तितान। तितान आप लोग रखेंगे चंद्रा घाटी में। तितान आप लोगों की चंद्रा घाटी में बोली जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा बच जाती है वो भोटी भाषा। पहली बात है कि भोटी भाषा का अपनी लिपि और व्याकरण है। भोटी भाषा का अपना लिपि और व्याकरण है। और ये भाषा स्पीति चंद्रा घाटी में बोली जाती है। स्पीति एवं चंद्रा में बोली जाने वाली भाषा, चंद्रा घाटी में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भोटी भाषा। भोटी भाषा का अपना लिपि और व्याकरण है। जब आपने कभी बौद्ध धर्म के आप मठों में गए होंगे या गोम्पा में गए तो वहाँ पे झंडों के ऊपर जो लिपि लिखी होती है वो कौन सी लिपि होती है? भोटी भाषा होती है। वो पता है आपको कि नहीं? है ना? यस। हम लोगों के पास शिमला। शिमला में बोली जाती है क्योंथल, क्योंथली। कोची, बरारी। तो शिमला में एक रियासत थी जिसका नाम था क्योंथल रियासत। तो क्योंथल रियासत में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम था क्योंथली भाषा। ठीक है। और जो कोची भाषा है, कोची भाषा सतलुज नदी घाटी क्षेत्र में बोली जाती है। जो सतलुज नदी घाटी, साथ में आप लिख सकते हैं रामपुर क्षेत्र में। रामपुर क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है कोची। उसके बाद जो बरारी भाषा है, बरारी भाषा आपकी रोहड़ू और जुब्बल क्षेत्र में बोली जाती है। रोहड़ू और जुब्बल क्षेत्र में। उसके बाद है महासुई। शिमला का पुराना नाम महासू था, ये तो आपको जानकारी है। तो उसी आधार पर शिमला में महासू नाम पर एक भाषा बोली जाती है, इसका नाम था महासुई भाषा। तो ये शिमला क्षेत्र में बोली जाती है, शिमला के आसपास में, शिमला के आसपास में। उसके बाद है किरण भाषा। तो शिमला रियासत में ही दो छोटी छोटी रियासतें और थी जिनका नाम था थरोच और किरण। तो वहीं पर ये भाषाएं बोली जाती है, थरोच एवं किरण में ये भाषाएं बोली जाती है ना। हम लोगों के पास सोलन। सोलन में बोली जाती है आपकी, पहले तो महासोई भी बोली जाएगी, बघल्याणी, बघल्याणी, हिंडूरी, बघाटी, शिमला और सोलन का जो बॉर्डर एरिया है, शिमला और सोलन के बॉर्डर एरिया पे एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है महासुई भाषा। क्योंकि जो सोलन, शिमला और सोलन है महासू रियासत का हिस्सा था, तो वहाँ पे महासुई भाषा बोली जाती है। उसके बाद है बघल्याणी भाषा। बघल्याणी भाषा आप लोगों के अर्की कुनिहार क्षेत्र में बोली जाती है। अर्की कुनिहार क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है? और हिंडूरी भाषा, तो नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था, जिस कारण इसी यहाँ पर बोली जाती है, नालागढ़ क्षेत्र में बोली जाती है हिंडूरी भाषा, नालागढ़ क्षेत्र। उसके बाद है बघाटी। आपने सुना होगा एक रियासत का नाम बघाट रियासत, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा था, तो वहाँ पे बोली जाती है बघाट रियासत में बोली जाती है बघाटी भाषा। तो ये थी सोलन जिले की भाषाएं, मतलब जहाँ पे जो बोलियाँ बोली जाती है। और अगला और अंतिम जिला है हमारे पास किन्नौर। किन्नौर में मुख्यतः बोली जाती है किन्नौरी भाषा। किन्नौर में मुख्यतः किन्नौरी भाषा बोली जाती है। और इस भाषा का अन्य नाम है होम स्कंद, होम स्कंद। और लगभग किन्नौर के लगभग 75% लोग इसी भाषा को बोलते हैं। ठीक है। अगली भाषा है हमारे पास संगरूर। और एक और भाषा किन्नौर में जिसका नाम है जांगियाम। एक और भाषा जिसका नाम है छितकुल, छितकुली।
एक और भाषा जिसका नाम है सुनामी। भाषा किन्नौर की पहू तहसील में बोली जाती है। उसके बाद है जांग्याम। जांग्याम आप लोगों ने किन्नौर का एक क्षेत्र, इसका नाम है मोरंग और लिप्पासरंग में, मोरंग एंड लिप्पासरंग। उसके बाद है छितकुली, तो आपने नाम सुना होगा छितकुल का, तो वहीं पे भाषा बोली जाती है छितकुल में। उसके बाद है सुनामी, किन्नौर में बोली जाती है। उसके बाद आपको ये सुम को याद रखना है। सुम को भाषा बोली जाती है किन्नौर क्षेत्र के कनम क्षेत्र में, कनम और लेब्रांग, कनम और लेब्रांग क्षेत्र में भाषाएं बोली जाती है। तो ये सारी की सारी हिमाचल प्रदेश की भाषाएं थी जो आपको पता होनी चाहिए और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।